भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कामिका एकादशी, कामदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी कथा आप जरूर सुने और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा प्रारंभ करने के पूर्व हम आपको संक्षिप्त में कामिका एकादशी व्रत के सभी नियम एवं विधि बताएंगे। उसके बाद हम आपको कथा सुनाएंगे। शुद्ध प्रथम श्रावण माह कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होगी, जिसका नाम है कामिका एकादशी, इसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 12 जुलाई 2023 की शाम को 6 बजे से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी 13 जुलाई 2023 की शाम को 6:25 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, जो सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध एकादशी होगी। हरिवासर जिसे कहा जाता है, वो 13 जुलाई 2023 गुरुवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसलिए इसी दिन सभी भक्तजनों और माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए। कामिका एकादशी व्रत का पारणा 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में एकादशी का जो व्रत है वो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, जिसे व्रतराज भी हम कह सकते हैं। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्र धेनवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी की पूजा करना एवं उनका दर्शन करना तथा ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। तो एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी उस वर्ष कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है। इस बार श्रावण का महीना अधिक मास है, पुरुषोत्तम मास है, इसलिए इस बार 2 अधिक एकादशी आएगी। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। इस व्रत को करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश आपको दूसरे के घर का भोजन करना पड़े, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ धनराशि या दक्षिणा दान देकर के आप उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करके शुद्ध और पवित्र धुले हुए कपड़े धारण करें। ध्यान रखें, इस दिन मैले कपड़े या फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। मस्तक पर अपनी रुचि के अनुसार तिलक लगाएं। पहले भगवान का नित्य का पूजन अर्चन करें और उसके बाद एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। संकल्प जब हम धारण करते हैं, उस समय हमको अपने देवी देवताओं के स्थान यानी घर का जो मंदिर होता है या देव स्थान पर या पवित्र स्थान पर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप एक आसन पर बैठ जाइएगा तथा एक थाली में आपको जौ, तिल,
रोली, चंदन और शुद्ध घी का दीपक जला करके, जल पात्र सामने रख करके, तुलसी जी का पत्ता, एक सुपारी और कुछ पैसे रख करके और संकल्प धारण करना चाहिए। जब हम संकल्प धारण करते हैं तो हमारे हाथ की मुद्रा इस प्रकार से हमको रखनी चाहिए और हाथ के मध्य भाग में पहले जल रखना है, कुछ पैसा रखना है, सुपारी रखना है और उसमें गंध यानी चंदन आपको रखना है, पीला पुष्प रखना है, तुलसी जी का पत्ता रखना है, अक्षत के स्थान पर जव अथवा तिल आपको रखना चाहिए। 3 बार आप बोलिएगा ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ओम तिथिर्विष्णु स्थावरो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्चोकर्णम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वैतवारः कल्पे वैवस्वत्मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्तेक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेश भोपाल मंडलांतर्गत ही भोपाल नामनी नगरे ही संवत 2080 मासा नाम मासे पुण्य पवित्र मासे ही श्रावण मासे ही शुभे ही कृष्ण पक्षे ही अद्यायः एकादश्यायां पुण्यतिथयोः बृहस्पति वासरान्वितायां कृतिका दिवस नक्षत्रैः वृषभ राशिस्ते श्री चंद्रैः मेष राशिस्ते श्री देवराज गुरोः मिथुन राशिस्ते श्री सूर्यैः शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थाने स्थितसु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौः। आप सभी बोलिएगा मम आत्मनः। अब आप अपने नाम और गोत्र का उच्चारण कर लीजिए। यदि आपको अपना गोत्र याद नहीं है तो अपना जो सरनेम है, उपनाम है, वह आप बोल सकते हैं। उसके बाद आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। श्रुति स्मृति पुराणोक्त वैदोक्त फल प्राप्त्यर्थम संकल्पित कार्य संसिद्ध्यर्थम लोके सभायाम राजद्वारे व्यापारे कृषि कार्ये सेवा कार्ये यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम सर्वविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यौश्चिरकाल संरक्षणार्थम अष्टविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम आधिदैविक आधिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम मम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम सर्व पाप दोष क्षयार्थम अद्य दिवसे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे ही कामिका एकादश्यायाम व्रत कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रभु से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु दीनानाथ, हे कृपानाथ, आज हम श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। आप हमें पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करें कि सभी नियमों का पालन करके पूरे विधि विधान के साथ में आज हम कामिका एकादशी व्रत धारण कर सकें और आपकी कृपा तथा आपके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकें। साथ ही हमारे इस एकादशी व्रत में जाने में अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप अबोध बालक मान करके हमें क्षमा जरूर प्रदान कर देना। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करें और आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। प्रातःकालीन वेला में सबसे पहले पृथ्वी के साक्षात देवता भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए, यानी सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और तुलसी माता का पूजन करें। तुलसी माता को जरूर जल दे। कई लोग कहते हैं कि तुलसी माता को जल एकादशी के दिन नहीं देना चाहिए, यह बिल्कुल गलत तरीका है। तुलसी माता साक्षात भगवती पराम्बा लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है, इसलिए तुलसी माता को एकादशी के दिन जल अवश्य देना चाहिए। तुलसी जी के यहां दीपक लगा करके प्रणाम करें, परिक्रमा भी करें और अपने माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें। गौ माता की पूजा करें। गौ माता को आप दाल चावल रोटी खिलाएं, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखें, जो भी भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको किसी भी परिस्थिति में एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। फलाहार बहुत प्रकार के होते हैं।
जैसे आलू से भी आप फलाहारी वस्तु बना सकते हैं। सभी प्रकार के फल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दूध से कई प्रकार की मिठाई आप फलाहार के रूप में बना सकते हैं। साबूदाने का फलाहार आप बना सकते हैं। सिंगाड़े का या कुट्टू के आटे का नमकीन या मीठा फलाहार आप बना सकते हैं। इसके अलावा पंचमेवा, सूखा मेवा का भी आप फलाहार बना सकते हैं। मखाने नमकीन तैयार करके भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और जो मखाने होते हैं उनकी खीर भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के शुद्ध फलाहार हमारे यहां बताए गए हैं। लेकिन ध्यान रखें, फलाहार का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें हल्दी का और सफेद नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। मूंगफली के तेल का उपयोग करें और शुद्ध और सात्विक तरीके से फलाहार तैयार करें। ध्यान रखें, इस दिन अपने घर में चावल बनाना नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। यदि एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तो आपको चावल का इस दिन उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी में यहां तक है कि चावल का उपयोग पूजा में भी नहीं किया जाता है। नारचेत अक्षतम विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु को अक्षत चावल के नहीं चढ़ाना चाहिए। इसी तरह एकादशी के दिन अपने घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। दिन में सोना नहीं चाहिए और पृथ्वी पर शयन करने का विधान है। इस दिन दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। चाय, कॉफी, दूध इत्यादि आप पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, श्रावण का महीना है, इसलिए इस महीने में दूध का सेवन करना वर्जित माना गया है। दूध से बनी मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में कोई जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि लग जाता है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत जरूर करें। व्रत धारण करना चाहिए, लेकिन इस दौरान पूजा पाठ या भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए। और यदि आपके घर में माताएं बहनें मासिक धर्म अथवा पीरियड अवस्था में रहती है तो उनको भी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श करना या उनका पूजन करना इस दौरान वर्जित माना जाता है। एकादशी का व्रत किसी भी परिस्थिति में आपको भंग नहीं करना चाहिए। यदि आप पहले एकादशी नहीं कर पाए हैं और बीच में कोई एकादशी यदि आपकी छूट गई है तो भी आप इस एकादशी से अपना व्रत पुनः आरंभ कर सकते हैं। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करवाना चाहिए या स्वयं ब्राह्मण के द्वारा करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, अधिक मास या मल मास के दौरान जो पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी आएगी उन एकादशियों में आपको व्रत का उद्यापन नहीं करना है। अन्य कोई भी एकादशी का शुभ मुहूर्त विद्वान ब्राह्मण से निकलवा करके विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आपको एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें, किसी भी प्राणी को न सताएं और घर के बड़े बुजुर्ग, माता पिता, सास ससुर, पूज्य पुरुषों का अपमान अथवा अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना और छांटना नहीं चाहिए। तुलसी जी से आज्ञा लेकर के आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि बिना तुलसी जी के एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। संकल्प में भी आपको तुलसी जी का उपयोग करना है। भगवान को जब हम भोग लगाएंगे, नैवेद्य लगाएंगे, उसमें भी आपको तुलसी जी के पत्ता रखना चाहिए। इसलिए आप तुलसी जी के पत्ते आज्ञा लेकर के तोड़ सकते हैं। आज्ञा लेने का मतलब है तुलसी जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, हम आपसे कुछ पत्ते लेने जा रहे हैं। इस प्रकार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने के बाद तुलसी जी के पत्ते आप तोड़ सकते हैं। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का विधान है और एकादशी के दिन भगवान का विशेष रूप से पूजन अर्चन जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, सेवा होती है, तो आप उस विधि से उनकी सेवा तथा पूजा करें। और यदि नहीं होती है तो एक
पवित्र स्थान पर, शुद्ध स्थान पर एक चौक बना करके उसके ऊपर चौकी या पटे की स्थापना करें। उसके ऊपर लाल अथवा पीला कपड़ा बिछा करके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण की या शालिग्राम जी की या बाल गोपाल जी की या राधा कृष्ण जी की या सीताराम जी की मूर्ति या चित्र की स्थापना करें और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके और एक कलश तांबे का या मिट्टी का या चांदी का रख करके उसके कंठ में एक कलावा बांध दे और ऊपर आम के पत्ते रख करके नारियल रख दे। सामने गौरी गणेश की स्थापना करे। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करे, कलश का पूजन करे और भगवान नारायण का लक्ष्मी जी के साथ पूजन करे। पूजन अर्चन करने के बाद कथा का श्रवण करे और आरती उतारे, भगवान को भोग लगाएं। जो फलाहार आप तैयार करते हैं अपने स्वयं के लिए, उसका पहले भोग जरूर लगाएं। सुबह और शाम दोनों समय आप फलाहार कर सकते हैं। यदि आप कोई दवाई लेते हैं, औषधि ग्रहण करते हैं, तो आप 2 या 3 बार भी फलाहार ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन गलती से भी हमको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी तिथि समाप्त हो जाए तब भी हमको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पारणा करते समय ही हमको अन्न का सेवन करना चाहिए। बिना सूर्योदय के अगले दिन का सूर्योदय जब तक न हो तब तक हमें अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और एकादशी की कथा का श्रवण हमेशा ब्राह्मण देवता के मुख से ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। ब्राह्मण के मुख से कथा का श्रवण करें और कथा सुनने के बाद उनको यथाशक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। गोदान, अन्नदान या वस्त्रदान भी उनको कर सकते हैं। पारणा के समय ब्राह्मण भोजन करवाने का भी विधान है। और यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनको आटा, दाल, चावल सीधा सामग्री का दान करें या फिर नगद राशि का दान भी कर देंगे तो भी आपको ब्राह्मण भोजन का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और एकादशी का जो पारणा किया जाता है वो किसी भी परिस्थिति में एकादशी के अगले दिन ही आपको करना चाहिए। इस बार कामिका एकादशी का व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार को है और व्रत खोलने का समय यानी पारणा करने का समय 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को सुबह 5:58 से लेकर के 7:58 तक रहेगा। इस दौरान आप व्रत खोल सकते हैं या व्रत का पारणा कर सकते हैं। व्रत का पारणा करते समय शुद्ध और पवित्र अवस्था में भगवान के सामने बैठ करके हाथ में जल लेकर के और मानसिक रूप से संकल्प करके आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। यदि कोई और व्रत आपको अगले दिन करना है तो फल या फलाहारी वस्तु से आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। उस दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग अपने घर में नहीं करना चाहिए। चावल का उपयोग पारणा करते समय जरूर करना चाहिए। तो इस विधि से यदि आप एकादशी का व्रत करेंगे तो आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वरः पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम,
इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाई। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जग दूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। एक समय की बात है, कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास का महात्म मैंने आपके श्री मुखारविंद से भली भांति सुना है। अब कृपा करके श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी को सुनाई थी, वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उस एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके आप मुझे सुनाइए। नारद जी के ये वचन को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, परोपकार की भावना से लोकों के हित के लिए तुमने उत्तम प्रश्न किया है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इसे कामदा एकादशी भी कहा जाता है और इसकी कथा एवं महात्म्य सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है वह ध्यान पूर्वक सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर में स्नान करने से मिलता है, वही भगवान विष्णु जी के पूजन करने से मिल पाता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं हो पाता, वह भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन उस दिन अवश्यमेव करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों को चाहिए कि इस एकादशी का व्रत जरूर करे और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन अनिवार्य रूप से करे, क्योंकि इससे बढ़कर के पापों का नाश किसी भी उपाय से नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी जी के दल से भगवान विष्णु जी का अर्चन या पूजन करता है या उनको अर्पण करता है, वह इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी जी के दल से होते हैं। तुलसी जी का दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर भी नहीं माना गया है।
हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी जी को सदैव नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और तुलसी जी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और तुलसी जी के स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण करने के फल का महात्म चित्रगुप्त जी भी नहीं बता सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में चिरकाल तक अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर के सूर्य लोक को प्रस्थान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। एक और लौकिक कथा आती है, उसमें बताया है कि प्राचीन काल में किसी गांव में एक क्षत्रिय निवास करता था। वह क्षत्रिय अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव का था। एक बार उस क्षत्रिय का झगड़ा गांव के एक ब्राह्मण देवता से हो गया और गुस्से में आकर के उस ठाकुर ने ब्रह्म देवता का, ब्राह्मण का वध कर दिया। इससे उसको ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अतः अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए गांव के सभी ब्राह्मणों को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया और प्रायश्चित करने का उसने निश्चय किया। लेकिन उस गांव के पंडितों ने उस क्रिया में सम्मिलित होने से मना कर दिया और वह ब्रह्म हत्या का दोषी बन गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों ने भोजन करने से भी इनकार कर दिया। तब एक समय एक ऋषि का दर्शन उसे हुआ और क्षत्रिय ने उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे ऋषिवर, हे भगवान, मेरा ब्रह्म हत्या का यह पाप कैसे दूर होगा, क्योंकि मैंने गलती में अनजाने में एक ब्राह्मण का वध कर दिया है। तो ऋषि कहने लगे कि आप इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते हैं तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी का नाम कामिका एकादशी है और पूरे विधि विधान से इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही तुम्हें ब्रह्म हत्या के इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। उस क्षत्रिय ने ऋषि के आदेशानुसार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत किया और व्रत करके जब रात्रि में अपने घर में वह भगवान की मूर्ति के समीप में शयन कर रहा था, सो रहा था, तब रात्रि में स्वप्न में भगवान ने उसे आकर के दर्शन दिए और कहा कि कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब मैं तुम्हें क्षमा याचना प्रदान करता हूं। इस प्रकार कामिका एकादशी व्रत के प्रभाव से उस क्षत्रिय के सारे पाप नष्ट हो गए और इस लोक में बहुत सारा सुख भोग करके अंत में वह वैकुंठ लोक को चला गया। कामिका एकादशी का यह दिव्य महात्म्य है। इस कथा को जो कोई भी मनुष्य सुन लेता है या पढ़ लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है और इस संसार में उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है और शुद्ध विचारों और भावनाओं के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। वे सभी समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण
वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, मंदार मालांकुलितालकाये, कपाल मालांकशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाय च नमः शिवाय, आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। हरि ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि समान्यासन्ना तेहन कम महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे, समे कामान् काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु, कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्व
पायुषान्तार्धा परार्धा पृथिव्यै समुद्र पर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसानग्रहे अविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पात संबाहुभ्यां धमते संपतत्रेर्ध्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यां नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नमो नमः। क्षमा प्रार्थना। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजाञ्चैव न जानामि। क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जगदम्बे मात की जय। गजानंद गणपति भगवान की जय। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो सनातन धर्म की जय हो गौ माता की जय हो नगर बस्ती की जय हो आज के आनंद की जय हो कल के आनंद की जय हो परसों के आनंद की जय हो बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों माताओं बहनों आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।